रोजाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीना करोड़ों रुपए कमाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो इस अमल को जरूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, या मखसूस वक़्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। मोहतरम नाजरीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान है, मुलाजमत की वजह से परेशान है, जिनके घर के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिज्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिज्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। अगर आपके हासिदीन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदों के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगियों में दाखिल कर दे। यकीन जाने आप अरबों खरबों में खेलेंगे। और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे मैं बताऊं वो कम है, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहां वहां से रिज्क आएगा जहां से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाजरीन, वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी आमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब से पहले असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही न हो सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना है उनको पढ़ने के बेशुमार फजाइल बरक़ात हैं। अस्माए हुस्ना उनकी तादाद 99 है और उनकी तारीफ में एक हदीस पाक है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम है उनको याद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है या उनके मानी याद कर लेता है, उन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फजाइल बरक़ात के हामिल हैं और उनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं करें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह वो फौरन हल हो जाएंगी। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए
वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज के दिन ये वजीफा आपने नमाज असर के वक्त करना है। इस वजीफे को औरतें खास अय्याम में नहीं कर सकती, क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफा है। जब आप नमाज असर अदा कर ले तो सबसे पहले आपने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। एक दफा मेरे साथ भी पढ़े ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब 11 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो इसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग ले, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अलगरज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाह या रहमानु पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानु एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमानु दो बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमान को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 100 बार यानी 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है। और याद रहे, असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके रिज्क में बरकत होगी, जो शर हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत का मामला होगा। जब आप 100 बार यानी एक तस्बीह या अल्लाह या रहमानु की पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर आपने 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स रोजाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा या माल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता उस पर अगर कर्ज हो तो वो मुआफ नहीं होता जब तक अदा न करे या साहिब हक मुआफ न करे। एक और हदीस में है, हजरत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो कयामत के दिन अल्लाह उसे फरमाएंगे, ऐ बंदे दाईं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इस अमल से अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत और अजर कितना ज्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की किरात के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने उसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के मुतल्लिक जो इमाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, इस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सूरत इखलास के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत 300 गजब के दरवाजे बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्जा, फितना वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाजे रिज़्क के खोल देगा। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह मुआफ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये वजीफा करने की खास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद जरूरी है।
یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز اثر کے چند فضائل اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز اثر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز اثر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم مناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔